हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। अनिल गार्डन स्टोरेज में आपका स्वागत है। और आज मैं अपने गुलदाउदी के जो पौधे हैं उनकी थोड़ी सी सॉफ्ट प्रूनिंग करूंगा। और ये देखिए बहुत सारे पौधे जो हैं तो इसको मैं जो है सॉफ्ट प्रूनिंग करके और थोड़ा फर्टिलाइज़र फीडिंग वगैरह करूंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए इसमें कुछ घास फूस भी जम गया है, इसे भी निकाल दूँगा। तो देर ना करते हुए मैं इसको शुरू करता हूँ। तो इस तरीके से जो है ये देखिए कुछ फर्टिलाइज़र है और इसमें कुछ मिट्टी भी रखा हूँ जिसमें थोड़ी कम होगी, उसको मैं डाल दूँगा। तो इस तरीके से जो है शुरू करता हूँ। तो ये देखिए सब इस तरीके से मैं इसमें जो पहले घास फूस है उसको मैं इस तरीके से निकाल दे रहा हूँ जो है। और इसमें मैंने जो है ये कुछ मदर प्लांट है कुछ इस तरीके से देखिए। तो इसको मैं जो है इस तरीके से छोटी छोटी प्रूनिंग कर दे रहा हूँ जिससे कि इसमें नए जो है ब्रांच आने शुरू हो जाए। और बारिश के वजह से काफ़ी ख़राब हुआ जो है। तो इस तरीके से जो है मैं एक एक करके और इसमें थोड़ा थोड़ा जो है बस इतना इतना फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ जो है इस तरीके से जो है। और थोड़ी मिट्टी भी कम है तो इसमें मिट्टी भी थोड़ा दे रहा हूँ जो है। इस तरीके से एक एक करके मैं उधर इसको शिफ्ट करता जा रहा हूँ। देखिए ये काफ़ी बड़ा हो गया है और मैं इसको जो है यहाँ से काट दे, ये फिर मैं लगा भी सकता हूँ इसको। इस तरीके से रोलिंग कर दे रहा हूँ जो है। और इस सब में थोड़ी थोड़ी फर्टिलाइज़र जो है मैं डाल दे रहा हूँ। और थोड़ी सी मिट्टी भी इसमें डाल दे रहा हूँ। देखिए इस तरीके से जो है एक एक करके इसको जो है, ये देखिए कुछ गमले में भी है और ये सभी को मैं जो है इस तरीके से सॉफ्ट प्रूनिंग कर दे रहा हूँ। तो इसमें ब्रांच और आएंगे तो ये काफ़ी बुशी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से इस सब को जो है मैं प्रूनिंग कर दे रहा हूँ हल्का हल्का। ये देखिए बस इस तरीके से जो है। तो इसमें और सारे ब्रांच आ जाएंगे तो और ये थोड़ा बुशी हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से जो है और अब इसमें मैं जो है देखिए, हालांकि ये गमला काफ़ी ख़राब हो चुका है और इसमें मैं थोड़ा सा फर्टिलाइज़र और थोड़ी सी मिट्टी इस तरीके से सभी में जो है डाल दूँगा। एक एक करके जो है सभी को प्रूनिंग कर दे रहा हूँ। और जितना ही आप इसकी अब कम से कम अभी 10 दिन के बाद फिर इसकी एक बार सॉफ्ट प्रूनिंग मैं करूँगा जिससे कि ये थोड़ा और बुशी हो जाए। और
जितना ही इसकी प्रूनिंग होगी उतना ही ये अच्छा बुशी होगा और उतने ही फ्लावर। आप देखिए एक ही पौधा है और इसमें से देखिए बहुत सारे ब्रांच हुए हैं। तो इस तरीके से जो है आप प्रूनिंग कर सकते हैं, जो है ज़रूरत के हिसाब से जितना होने लायक हो उतना आप कर दें। और देखिए मैं सभी में अंदर थोड़ा सा खाद जो है इस तरीके से दे रहा हूँ। ये देखिए कुछ तो ऐसे हैं जिसको आप कटिंग फिर से भी लगा सकते हैं। तो आप लोग भी अगर अभी गुलदाउदी की प्रूनिंग वगैरह ना किए हों तो इसे कर दें और इसके अंदर जो घास फूस है उसे थोड़ा निकाल दें, इससे पौधे जो भी फर्टिलाइज़र आप दें वो पौधे को ही मिले। बारिश की वजह से फर्टिलाइज़र काफ़ी मिट्टी के साथ निकल जाते हैं जब बारिश होती है, पानी नीचे ड्रेन आउट से जो है। और इस तरीके से देखिए और सभी में थोड़े थोड़े मैं खाद और मिट्टी जो है इस तरीके से सभी में दे रहा हूँ। देखिए कुछ ग्रो बैग में लगे हैं और कुछ जो है मिट्टी के गमले में। ये सब पुराने मदर प्लांट ही है। तो इस तरीके से देखिए जितना आप प्रूनिंग करेंगे उतना ही अच्छा इसमें जो है और इसके बाद जो है ये सभी इस वर्ष मैं लगाया था जो है मदर प्लांट से काट करके। और देखिए ये सब अच्छे हो भी गए हैं, कुछ नहीं भी लगे हैं, बारिश की वजह से गल गए हैं। तो वो तो बट नेचुरल है कि सभी पौधे लगते नहीं हैं और बारिश की वजह से चूँकि हम लोग इसको खुले मैदान में रखते हैं, टेरिस पे या कहीं भी नर्सरी की तरह हम लोगों के पास बहुत सारा शेड नहीं रहता है, तो हम लोग उसको ये देखिए कितने अच्छे ग्रोथ हुए हैं। और इसको मैं जो है इस तरीके से प्रूनिंग कर दे रहा हूँ। और से एक-एक करके जो है देखिए काफ़ी अच्छे ढंग से ग्रोथ हो रहा है। और मैं इन सारे को प्रूनिंग कर दूंगा जो है। तो आप लोग भी अगर अभी तक ना किए हों तो ज़रूर करें। और इसमें जो है क्योंकि जितना ही प्रूनिंग करेंगे आने वाले समय में फ्लावर उतना ही बुशी पौधा होने के बाद फ्लावर उतना ही ज़्यादा आपको फ्लावरिंग मिलेगा। तो देखिए मैं इस तरीके से
सभी को जो है प्रून कर दे रहा हूँ। और इसके बाद ये जो मैं मिक्स फर्टिलाइज़र बनाया था, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बस इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, तो इतना ही इसके लिए काफ़ी है जो है मिक्स फर्टिलाइज़र। और ऊपर से इसमें मैं जो है थोड़ी सी मिट्टी डाल दे रहा हूँ, जिससे कि फर्टिलाइज़र मेरा उसके अंदर दबा रहे। और लास्ट में मैं जो है इसमें सभी में, आजकल तो मौसम वाटरिंग का नहीं है, फिर भी फर्टिलाइज़र मैं दे रहा हूँ, तो इसमें जो है वाटरिंग थोड़ी करनी पड़ेगी। अगर आप वाटरिंग नहीं करेंगे तो पौधा आपका जल सकता है। तो इसके लिए मस्ट है कि आप जो भी ख़राब है इसमें मैं उसे निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप खरपतवार नहीं निकालेंगे ना, तो जो भी फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं वो खरपतवार पहले एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो है पौधे को पूरा पोषक तत्व मिल नहीं पाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैं सभी को प्रूनिंग कर दे रहा हूँ। कुछ अंदर भी है छोटे छोटे, इसको जो है मैं बाद में थोड़ा बढ़ने पर फिर मैं अगली बार 15 दिन के बाद जो है मैं इसको जो है प्रूनिंग करूँगा। एक एक करके मैं सभी को कर रहा हूँ। बहुत समय नहीं लगता है, और जब तक आप पौधे की देखभाल नहीं करेंगे तब तक पौधा भी आपका साथ नहीं देगा और अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। फिर आपके मन में हमेशा एक वो रहेगा कि मैंने तो पौधा लगाया था और फ्लावरिंग ठीक से नहीं हुआ। तो इसलिए समय समय पर इसको जो है आप प्रूनिंग और फर्टिलाइज़र, ये देखिए इसमें बहुत सारे घास जम गए हैं, और इसको मैं इस तरीके से उखाड़ दे रहा हूँ। चूँकि मिट्टी नम है इसलिए ये जड़ के साथ ही निकल जा रहा है। अगर मिट्टी नम नहीं होती तो ये नहीं निकलता। तो इस तरीके से देखिए इसमें फर्टिलाइज़र भी डाल दे रहा हूँ, और इस सब की मैं थोड़ी हल्की हल्की प्रूनिंग कर दे रहा हूँ जो है इस तरीके से देखिए। और ऊपर से थोड़ी मिट्टी आप डालते रहिए, जिससे कि जो पौधे में आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं वो आपको उसके अंदर ही रहे। तो देखिए पौधे मेरे सबसे दूर दूर चले गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पौधे हैं। मैं दूसरी जगह से इसको उठा के लाया है। तो इन सभी को जो है मैं आज समय निकाल कर इसकी प्रूनिंग कर रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारे खरपतवार छिपे रहते हैं, तो इसका निकालना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं इसमें फर्टिलाइज़र और बाकी जो है मैं मिट्टी इसमें डाल दे रहा हूँ। देखिए
बरसात में इतने ज़्यादा खरपतवार जम जाते हैं कि जबकि इनकी कोई सेवा नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये जम जाते हैं और बाकी पौधों को जो है, देखिए ये पौधे बहुत ग्रोथ नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी अब मैं जब इसमें फर्टिलाइज़र दूंगा तो ये सारे पौधे ग्रोथ करके बुशी हो जाएंगे। 15 दिन के बाद मैं आपको इसका व्यूज़ दिखाऊंगा, जो है कि ये पौधे किस तरह से बुशी हुए हैं। तो जो है इस तरीके से मैं सभी में जो है हालांकि और भी मेरे पास पौधे हैं, लेकिन मैं जो है सभी को इस तरीके से, और अब आपको इसमें हर 1 हफ्ते 10 दिन पर नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें मिलीबग लगने शुरू हो जाएंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि फंगिसाइड या नीम ऑयल आप कोई भी इसमें ज़रूर स्प्रे करिएगा, नहीं तो मिलीबग लगेगा तो सारे पौधे अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मिलीबग इसके सारे पौधों के रस जो है चूस लेते हैं और इतनी तेज़ी से फैलता है कि आप सोच भी नहीं सकते उसके बारे में कि इसका कितनी तेज़ी से ये बढ़ता है। तो इस बात का ज़रूर आप देखें, डेली इस पर नज़र रखें, जो है कि जो है पौधा तो इस तरीके से मैंने सभी जो है, अभी भी कुछ बचे हुए हैं तो उनको मैं बाद में प्रूनिंग करूँगा। तो आप लोग इस तरीके से इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, जो है, और अपने पौधे को अच्छा बना सकते हैं। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत सारे हैं, उधर भी कुछ है जो मैंने इस बार लगाया था, लेकिन बारिश की वजह से काफ़ी जो है उसमें सड़ गए हैं पौधे। उसको मैं निकालूंगा बाद में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो, आप नए हैं हमारे चैनल के लिए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाई पॉइंट भी दीजिएगा। थैंक यू गाइस।